हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि प्लान्स और ड्राइंग्स किस किस तरीके की होती हैं, क्या क्या काम हमें करवाना होता है, करना होता है कौन सी ड्राइंग के थ्रू। तो अब हम वीडियो लेकर आए हैं स्टील के बारे में, सरिये के बारे में। जो हमारे छोटे घर होते हैं, जो प्लॉट होते हैं, उनमें सरिया किस तरीके से डालना और डलवाना होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा 24 फुट बाय 37 फुट 6 इंच का एक प्लॉट है। तो ये टोटल हमारा मल्टीप्लिकेशन होके बन जाता है 900 स्क्वायर फीट। तो 900 स्क्वायर फीट 100 गज के बराबर होता है। तो आइए पहले तो जानते हैं कि ये कैसे गज और यार्ड और ये फीट्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसे सिस्टम होता है इसका पूरा। जैसा कि एक गज में हमारा एक स्क्वायर यार्ड होता है। तो एक स्क्वायर यार्ड और एक गज का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्क्वायर यार्ड बनता है, एक रनिंग यार्ड होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 फीट के बराबर हुआ तो एक स्क्वायर यार्ड मतलब स्क्वायर मतलब दो चीजें हैं। तो 3 गुणा में 3 करेंगे तो 9 स्क्वायर फीट हमारा बनता है ऐसे। तो एक स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट हमारा आ गया। तो हमारा जो प्लॉट एरिया है, हमारा टोटल प्लॉट एरिया कितना हुआ, हमारी लेंथ मल्टीप्लिकेशन में विड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा करेंगे तो हमारा 900 स्क्वायर फीट आया था। तो हम इसी प्लॉट का निकाल के देखेंगे एक बार। तो जैसे 900 हमारा स्क्वायर फीट हो गया, इसको डिवाइड करा है हमने 9 से, तो हमारे कितने गज हैं वो अपने आप ही आ जाएगा। तो 900 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा आ गया 100 गज। तो हमारा ये एक प्लॉट हुआ 100 गज का। तो हम इसके बारे में ही जानेंगे अभी। एक थंब रूल लेकर चलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, 8-9 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों। तो मैं उसके द्वारा आपको बताऊंगा कि कौन सा सरिया डालना है, कितना डालना है, कैसे क्या घरों के केस में करना होता है। मिस्त्री लेबर के भरोसे नहीं रहना होता है इन चीजों में। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस चीज को। तो दोस्तों, जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस है जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, और मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, तो उस केस के हिसाब से एक थंब रूल हमारा होता है। एक स्क्वायर फीट एरिया में हम लेकर चलते हैं 1.25 केजी टू 1.65 केजी सरिया हमारा इस्तेमाल होता है। मतलब कि मोटा मोटा मान लो 1.5 किलो सरिया 1 फुट के अंदर लगता है हमारा। उसमें कॉलम भी आ गए, उसमें बीम भी आ गए, उसमें आ गए। जैसे अब ये हमारा प्लॉट था जो हमने आपको प्लॉट बताया था 24 बाय 37.6 का। तो दोस्तों, अब ये प्लॉट में हमने ये येलो कलर के देख देख सकते हैं, अभी हमने कॉलम्स लगाए हैं। तो ये जहां जहां हमें रिक्वायर्ड है, जैसे हमारा ये मान लो प्लॉट हमने बनाया है, हमें ऐसा उस प्लॉट में ये वाला डिजाइन बनाना है, तो हमारे ये ऐसे ऐसे करके मेरे हिसाब से कि ये 9 कॉलम्स बन सकते हैं इसमें। तो अब वो 9 कॉलम्स के इसमें सरिया कौन सा डालना है, छत में सरिया कौन सा डालना है, तो ये हमें ऐसे ही लेबर मिस्त्री बता देते हैं, लेकिन उनकी हमें नहीं माननी है। तो हम देखेंगे कि कैसे काम करना है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे अब ये कॉलम है एक हमारा, एक हम जो भी कॉलम बनाएंगे 230 बाय 300 का सफिशिएंट रहेगा हमारी G+1 बिल्डिंग में, जो हमारी ग्राउंड है, और एक स्टोरी हम और ऊपर बना सकते हैं, मतलब कि पहली मंजिल तक के घर में। तो दोस्तों, जैसे हमने ये कॉर्नर्स वाले, जैसे 1, 2, 3, 4, ये जो हम 4 है, और ये पांचवा भी हम ले सकते हैं, ये भी कॉर्नर ही बन रहा है दोस्तों। तो ये हम 5 जो हमारे कॉलम है, इसमें हम 16 का सरिया ले सकते हैं। 4-4 पीस ले सकते हैं चारों कोनों में। हम देखिए जैसे मैंने दिखा रखा है, ये हम सरिये को डाल सकते हैं। और ऐसे ही इसके रिंग होते हैं जो इसको बांधते हैं, जो इसको टाई करते हैं। तो वो हम 8 डाया का रिंग डाल सकते हैं। 8 डाया का मतलब होता है करीब 2.5 सूट के आसपास। 16 डाया का मतलब होता है करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 5 सूट के आसपास। तो ये हम 6-6 इंच पे 150-150 के स्पेसिंग पे हम इसको सरिये को रिंग को डाल सकते हैं। ऐसे हमारा मिडिल कॉलम्स होते हैं। मिडिल कॉलम में हम थोड़ा सा हल्का वर्टिकल स्टील यूज कर सकते हैं, जो हमारा खड़ा सरिया होता है। तो इसमें हम 12 का सरिया डाल सकते हैं। तो 12 का सरिया हम 4 पीस हमारे सफिशिएंट रहेंगे, 1, 2, 3, 4 हम ऐसे करके इसको टाई कर सकते हैं। और सेम हम रिंग सेम ही डाल सकते हैं, 2.5 सूत का सरिया हम 6 इंच की स्पेसिंग पे इसको डाल सकते हैं। ये हमारा 9 इंच बाय 12 इंच का एक कॉलम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और करीब करीब ऐसे करना है, क्योंकि हम फ्रेम स्ट्रक्चर तो बना नहीं रहे दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर तक की बिल्डिंग है, तो हम इसी तरीके से इसको लेकर चलेंगे। ऐसे ही हमारे स्लैब होता है, तो स्लैब में हमें 8 का एक क्रैंक अमूमन हमारे जो घरों में इस्तेमाल होता है, जो हमारे गांव में इस्तेमाल होता है, जो हमारे शहरों में क्रैंक जाल ही इस्तेमाल होता है। तो क्रैंक क्रैंक के बारे में भी आगे आगे जानेंगे, क्रैंक होता क्या है और कितने तरीके के हमारे जाल बनते हैं। लेकिन अभी के लिए 8 डाया का मतलब कि 2.5 सूत का सरिया 5-5 इंच पे हमें क्रैंक मैश से हमारा काम अच्छा चल सकता है।
तो उसी के साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो इसमें अब हमारा क्या होता है, इस में हमारा टोटल कितना सरिया इस्तेमाल होगा इस पूरे प्लॉट में, इस पूरे घर में। तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये लगभग स्लैब के अंदर 0.6 kg हमारा 1 स्क्वायर फीट पे हमारा सरिया लगता है। ऐसे ही बीम के केस में 0.4 kg लगता है, कॉलम के केस में 0.6 kg लगता है। तो ये टोटल इसका बन जाता है 1.6 kg पर स्क्वायर फीट। ये पर स्क्वायर फीट के लिए बता रहे हैं हम दोस्तों। तो 1 स्क्वायर फीट के अंदर 1.6 kg सरिया लग जाता है हमारा। तो अब देखेंगे दोस्तों कि अब हमारा एक एक जो हमारा, अब हमने 2 छतें डालनी है। तो हमारी पहली छत 900 स्क्वायर फीट की है, तो एरिया हमारा 900 स्क्वायर फीट हुआ। तो 1.6 इंटू में 900 इक्वल टू 1440, मतलब 1440 kg हमारा सरिया इस्तेमाल हो जाएगा उस एक छत को डालने में। ऐसे ही हमें फर्स्ट फ्लोर की भी पूरी पूरी छत ही डालनी है। क्या है दोस्तों, 100 गज का मकान है, कोई इतना छोड़ा नहीं करता है, ना रियर सेट बैक और ना ही फ्रंट सेट बैक, कोई ज्यादा नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग ना आगे छोड़ेंगे ना पीछे, हम 100% ऑक्यूपाई लेकर चलते हैं अपना जगह को। तो ये करीब करीब हमारा 2800, मतलब कि 250 किलो से लेकर 3000 किलो तक हमारा सरिया इस्तेमाल होगा। मतलब कि 2.5 क्विंटल से 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक। तो ये 2.5 से 3 टन के बीच में हमारा सरिया इस्तेमाल होगा। और दोस्तों एक ये थंब रूल है, ये हमारे एक्सपीरियंस से ही आया है। जैसे कि बाइंडिंग वायर हमारी, जो हमें सरिया को बांधना होता है जिस तार से, उसको बाइंडिंग वायर बोलते हैं दोस्तों। तो वो वाली जो तार है वो हमारी करीब करीब 1 टन में 10 किलो इस्तेमाल होती है। तो हमारी उसी हिसाब से 25 किलो हमारी, एक अप्रोक्सीमेट 25 से 30 किलो हमारी तार लगेगी। ये हमें याद रखना है दोस्तों। तो कई बार होता है मिस्त्री ज्यादा मंगा लेता है, कम मंगा लेता है, हमारी वेस्टेज हो जाती है। ऐसे ही हमारा सरिया भी वेस्ट हो जाता है। तो वो चीजें हमारी नहीं होगी, ना बचेगा ना ही खराब होगा, पूरा आएगा और पूरा लगेगा। ऐसे ही दोस्तों हम अगली वीडियोज में ये भी बताएंगे कि कौन से डाया का कितना सरिया हमें मंगाना चाहिए, पहले वाले लॉट में, सेकेंड लॉट में। तो वो चीजें हम आगे बताते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद सरिया होता है। अब सरिया क्या है, कौन सा सरिया मंगाना है, क्या करना है। TMT FE500 हमें मंगाना होता है। हमारा जो सरिया होता है वो सरिया, TMT का मतलब क्या होता है, जैसे थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड होता है ये। तो TMT FE500 का क्या मतलब होता है, तो हम आगे वाली वीडियोस में आपके साथ लेकर आएंगे ये सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग से बनाना है, क्या करना है। तो आज हमने जैसे ये सब देखा, ये हमारा प्लॉट एरिया है। प्लॉट एरिया को हमें स्क्वायर फीट में होता है, स्क्वायर फीट से हमें गज में कैसे बदलना है, एक गज में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों आज हमने ये जाना। उसके बाद सरिया हमारा कॉलम्स, कॉर्नर पे कौन सा लगना है, बीच में कौन सा लगना है, कॉलम में कौन सा लगा सकते हैं, कितने बाय कितने के कॉलम हम बना सकते हैं, सरिया कैसे डालना है, रिंग में सरिया कैसे डालना है, छत के अंदर सरिया कैसे डालना है, ये आज हमें पता लगा है। और कितना कितना सरिया स्लैब में लगता है, कितना बीम में लगता है, कितना कॉलम में लगता है। सिर्फ हमें छत नापनी है दोस्तों। मतलब ये इतना इजी थंब रूल होता है, सिर्फ छत नापनी है, लंबाई और चौड़ाई जितने एरिया में हमने छत डाली है वो हमारा ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 500 गज के लिए भी निकल जाएगा, 1000 गज के लिए भी निकल जाएगा। बस हमें ये देखना है कि ये पहली मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा बहुत सरिये को और वेरी करके, वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, वेरी करके हम इसको प्लस करके थोड़ा बहुत ऐसे करके, तो हम इसको G+2 तक भी लेके जा सकते हैं, G+3 तक भी लेके जा सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर गाइडेंस से। तो ये वाला हमें सरिया मंगाना है। ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ स्टील, कौन कौन सी तरीके का सरिया होता है हमारा, कितने तरीके की क्वालिटी होती है। फिर हम लेकर आएंगे आपके लिए डिफरेंट मैन्युफैक्चरर स्टील के, कितने तरीके की कंपनियां होती है, कौन सी कंपनी सही रहेगी, किसका रेट सही रहता है, किसकी क्वालिटी सही रहती है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ स्टील फॉर 100 गज, कितने का हमारा सरिया पड़ेगा, कि हम इसके हिसाब से ही कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हमें लेना है, कौन सी क्वालिटी लेनी है, उस हिसाब से हम अपनी कॉस्ट निकाल के आपको बताएंगे कि एक घर में, एक छत पे या 1 स्क्वायर फीट पे हमें इतनी कॉस्ट पड़ती है। जितने स्क्वायर फीट होगा आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही स्टील कौन सा रिक्वायर्ड है, कितने कौन से डाया का, 8 का कितना चाहिए, 10 का कितना चाहिए, 12 का, 16 का, 20 का, वेरियस तरीके से हम आपको बताएंगे। ऑप्शंस भी देंगे हम दोस्तों के कैसे कैसे आप कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं
कि कोई आपका प्लॉट है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम जितना हमारे अंदर कैपेसिटी होगी हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे डिफरेंस बिटवीन फ्रेम स्ट्रक्चर, आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत चल रहा है दोस्तों, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती है, तो हम उसके बारे में भी डिफरेंस बताएंगे आपको। बॉक्स स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली जो हम घर बनाते हैं हम उसको एक लाइक बॉक्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं। भाई दीवारें बना दी, छोटे मोटे अगर कॉलम डाल दिए, वैसे तो कोई डालता नहीं है, डाल दिए, और छत डाल दी। कॉलम डालने का फायदा क्या होता है, बीम डालने का क्या फायदा होता है, ये सब कुछ हम अगली वीडियोस में आपके साथ लेकर आएंगे। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे जो सिविल कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब बहुत बहुत ही कामयाब होगी, बहुत ही मूल्यपूर्वक होगी आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।